महाराष्ट्र में आए हो तो मराठी में बात करो, कर्नाटका में आए हो तो कन्नड़ा में बात करो। इस बारे में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस देखी हैं और मैंने इसके बारे में कई बार बात भी करी है। इसी के बारे में मैंने एक बार ना ट्वीट डाला था कि ऐसे मत करो। अगर कल को नॉर्थ के लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो इकोनॉमी क्रैश कर देगी। तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया बेवकूफों की तरह कि चलो मत आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वगैरह वगैरह। एक कहानी बताती हूँ युगांडा की, जहाँ पर उन्होंने भी ऐसी ही हरकतें करी थी। वहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी वहाँ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए अपने ही लोगों का नुकसान किया था। जब वहाँ पर 1970 के समय में भारत के गुज्जू युगांडा में जाकर बिजनेस करते थे और वहाँ पर खूब पैसा कमाते थे। बट लोकल पॉलिटिशियंस को लगा कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है तो वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। उन्होंने बात ये फैलानी शुरू कर दी कि जो भारत के लोग आए हैं वो अपने भारत में ही पैसा भेजे जा रहे हैं, हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक मुहिम चालू हो गई जिसमें युगांडा के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और भारतीय मूल के सारे लोगों को भगा दिया। कई गुजराती तो वापस भारत में आए और कई बाकी किसी और देशों में रेफ्यूजी के तौर पर चले गए। बट इसी इंसिडेंट के तुरंत बाद युगांडा का जीडीपी क्रैश हो गया। सैलरीज जो थी वो 90% तक नीचे गिर गई और इन्फ्लेशन 200% तक चढ़ गया। और युगांडा के नेताओं की एक गलती की वजह से युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई और जिस नेता की वजह से ये सब हुआ था उसे भी रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद युगांडा ने मिन्नतें करी भारतीय मूल के लोगों से कि वो वापस आ जाएं, जिनमें से कुछ लोग चले भी गए और उनको उनकी प्रॉपर्टीज भी वापस की गई। और आज भी युगांडा का सबसे बड़ा बिजनेसमैन एक इंडियन है। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको आपके शहर में आने दो, बसने दो, क्योंकि वो आपके शहर को रिच बनाने में मदद कर रहे हैं और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है?